Hello everyone, welcome back to my channel NCRT Fully Solved with Shelly Stories. So today we are doing class 4th EVS chapter number 3, A Day with Nandu. Right, तो let's get started. नंदू wakes up. ये नंदू के बारे में स्टोरी बताई है कि नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. कुछ सेकेंड्स के लिए तो उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे था. उसे लगा कि वो एक ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स. उसे लगा कि वो बहुत घने जंगल के बीच में है कहीं पे, जिनके बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं वहाँ पे. उसने अपनी आंखें झपकाई और एक एंड ही लुक्ड अराउंड. उसने इधर उधर देखा. ओह, देयर वॉज अम्मा. वहाँ पे अम्मा थी. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. जो उसने इमेजिन किया था कि ये बहुत लंबे लंबे पेड़ों का, ग्रे कलर के पेड़ों का फॉरेस्ट है, वो एक्चुअल में फॉरेस्ट नहीं था. वो लेग्स थी उनके फैमिली मेम्बर्स की, जो उसके एलिफेंट के फैमिली मेम्बर्स थे. राइट. द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. जो सूरज था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी. नानिमा ट्रम्पटेड, मेड अ लाउड साउंड. नानी उसकी जो नंदू नंदू एक छोटा हाथी है, उसके जो नानिमा थे उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई. नानिमा इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. हर्ड मीन्स जो ग्रुप होता है एक एलिफेंट्स का, उसको हर्ड कहते हैं. राइट. तो नानिमा उनमें सबसे सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग थी उनमें. शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल. वो जंगल की तरफ जाने लगी. द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर. बाकी जो फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने उनको देखा और वो भी उनको फॉलो करने लगी. फॉलो मतलब उनके पीछे पीछे चलने लगी. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. तो नंदू भी साथ साथ में हो लिया कि मैं भी चलता हूँ. वेन दे रीच द जंगल. जब वो जंगल में पहुंचे, द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. तो जब वो जंगल पहुंचे, जो उनके मेंबर्स थे, जो ग्रुप में हाथी थे, सारे हाथी हथनियाँ जो भी थी, वो सारे एक दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. स्प्रेडिंग आउट मतलब बिखरने लगे वो. राइट. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स. हर एक मेंबर जो था, मतलब हर एक जो एलिफेंट था, वो इधर उधर होके वो खाने लगे, कुछ पत्तियाँ वगैरह खाने लग गए. आफ्टर दे हैड ईटन. जब उन्होंने खा लिया, तो जो ग्रुप था वो वापस रिवर की तरफ जाने लगा. ठीक है, वो नदी की तरफ जाने लगा. द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. जो बेबी एलिफेंट्स थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे एलिफेंट्स के, वो पानी में खेलने लगे. और मदर जो थी वो वहीं पे पानी में आराम से बैठ गई. और मड में, जैसे मड होती है ना, जैसे कीचड़ टाइप आप लगा लो वो, और रिवर बैंक का जो मड होता है उसमें वो बैठ गई आराम से. ठीक है. अभी कह रहे हैं, डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे. क्या आपको पता है जो बड़े एलिफेंट्स होते हैं वो एक दिन में 100 किलो, 100 ऑफ केजीज लीव्स, पत्तियाँ, ट्विग्स, ये सब एक दिन में खा सकते हैं. एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते. ये सिर्फ 2 या 4 घंटों के लिए सोते हैं एक दिन में. उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है, पानी में, कीचड़ में. और जो मड है वो उनकी स्किन को बहुत ठंडा रखती है. उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो भी फैंस की तरह काम करते हैं. तो एलिफेंट्स क्या करते हैं, इनको फ्लैप करते हैं सो दैट वो ठंडे रह सके. फ्लैप मतलब आपके घर में जैसे पक्षी होती है ना, हम पंखी को या फिर ऐसे हिलाते हैं सो दैट हमें हवा आ सके. तो उसी तरीके से वो अपने फैंस को फ्लैप करते हैं, मतलब इधर उधर करते हैं सो दैट उन्हें वो हवा लग सके और वो कूल फील कर सके. राइट. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. नंदू इज़ ओनली 3 मंथ्स ओल्ड बट ही वेज 200 किलोग्राम्स. व्हाट इज़ योर वेट. अब ये कह रहे हैं कि नंदू जो है वो तो 3 महीने का ही है बस, और उसका वेट जो है, जो उसका भार है, वो 200 किलो है, 200 किलोग्राम्स. तो व्हाट इज़ योर वेट, आपका वेट कितना है. अब मैंने अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग के एज के अकॉर्डिंग बताया दैट माई वेट इज़ 25 kgs. राइट. अब वो कह रहे हैं, कैन यू फाइंड आउट, क्या आप बता सकते हो कि वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट, कि आपके जितना वेट में और कितने बच्चे ऐड हो जाएंगे सो दैट नंदू का वेट टोटल हो जाए. ठीक है. तो अब मुझे अगर मेरा 25 है तो मेरे जैसे 8 और बच्चे, अगर 8 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट मिल जाएं तो दे विल एड अप टू नंदूज वेट. ठीक है.
ये आप 25 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे ना तो इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि 8 बच्चे मेरे वेट के मिल जाएं तो नंदू का वेट इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं फन एंड गेम्स। नंदू ने अपने भाइयों और बहनों को देखा एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। उसने सोचा मैं नहीं जाऊंगा भाई, मुझे भी ये सब करेंगे। अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो मैं तो अभी भी छोटा सा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो चुप चुपीते उधर से निकल लेते हैं और अपने ममा के पास जाके खड़ा हो जाता है। एंड ही स्टूड नियर हिज मदर। ठीक है। अम्मा जेंटली पुश्ड। अम्मा क्या करती है, उसकी धीरे से पुश करती है आगे को कि जाओ तुम पानी में खेलो। कि उसको पुश करती है कि ये समझाने के लिए कि देन गो एंड प्ले इन द वाटर। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को बहुत अच्छा लगता है खेलना पानी में। उसके कजन तो ऑलरेडी देयर, वो वहीं पे थे। जैसे ही वो वहाँ पे उनके पास पहुँचते हैं, बहुत तेज फाउंटेन पानी का उस उसके हेड के ऊपर आके गिरता है। फाउंटेन समझते हो ना, जैसे फुवारा, बहुत तेज फुवारा उसके पानी का उसके सर के ऊपर आके गिरता है और वो गीला हो जाता है। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। ये काम किसका था? ये उसके शरारती कजन्स का काम था। तो नंदू भी क्या करता है, नंदू को भी अच्छा लगता है और वो उनको उस गेम में ज्वाइन कर लेता है। अब सनसेट होने वाला होता है। उसी से पहले, सनसेट मतलब जब सूरज छिपने लगता है, सनसेट, सूरज जब छिपता है, सेट हो जाता है, उससे पहले द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। वो क्या करता है, जो ग्रुप होता है, झुंड होता है एक, वो वापस जंगल की तरफ जाने लग जाता है। और तब तक नंदू भी थक चुका था। वो भी अपने आप को सेटल किया उसने अपने मदर की फ्रंट लेग्स के बीच में, और वो सो गया। उसने जैसे ही उनके मम्मा का दूध पिया। ठीक है। अब यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। अब आपने नंदू और उसके हाथियों के झुंड के बारे में तो पढ़ लिया। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। अब इस झुंड में क्या होता है, ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं एलिफेंट्स के। जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है, जो सबसे पुरानी, सबसे एजेड, सबसे बूढ़ी जो हथनी होती है, वो उस हर्ड की, उस झुंड की लीडर होती है। उस झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट हो सकते हैं यंग वंस के साथ। मेल एलिफेंट्स क्या करते हैं, लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो जब तक 14-15 सालों के होते हैं तब तक वहाँ पे ग्रुप्स में रुकते हैं। उसके बाद वो अपना ग्रुप छोड़ देते हैं और इधर उधर अकेले घूमते हैं। ठीक है। अब नंदू भी तब तक, जब 14-15 सालों का हो जाएगा, तब तक वो भी अपना फिर छोड़ देगा ये ग्रुप, झुंड। ठीक है। लाइक एलिफेंट, सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। इसी तरह हाथियों की तरह और भी कई एनिमल्स होते हैं जो झुंड में रहना जिनको अच्छा लगता है। और दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। इस जो ये जानवरों का झुंड होता है इसको क्या कहते हैं, हर्ड्स। ठीक है। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। तो इस झुंड में जब जानवर मूव करते हैं, चलते हैं, तो वो एक साथ चलते हैं और खाने की तलाश के लिए एक साथ ही चल निकलते हैं। अगर आप नंदू होते, इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, अगर आप भी हर्ड में होते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अब इनके आंसर्स मैंने शीट पे अलग से लिखे हैं, वो बताती हूँ। इफ़ आई वर नंदू, अगर मैं नंदू होती तो आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे। तो मैं खेलती, डांस करती, नाचती, कूदती, भागती और पूरा दिन खाना खाती। इन द नाइट आई वुड स्लीप विद माई मॉम, और रात को मैं अपने मम्मा के साथ सो जाती। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। अब एलिफेंट के झुंड में जो ओल्डेस्ट, सबसे बूढ़ी होती है, वो डिसाइड करती है। तो आपकी फैमिली में डिसीजंस कौन लेता है? हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली? इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय माई डैड एंड मॉम टुगेदर। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो ज़्यादातर लेते हैं वो पापा और मम्मा लेते हैं मेरी फैमिली में। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अपना आंसर चेंज भी कर सकते हो, राइट? अब नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू? इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिखे हैं। इफ़ आई कुड स्पेंड अ होल डे विद माई फ्रेंड्स, अगर मैं पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बिताती तो मैं क्या करती, मैं ये सब चीज़ें करती। मैं प्ले करती, खेलती, सिंग करती, गाना गाती, डांस, नाचती, खाती, ईट, टेल एंड लिसन स्टोरीज एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। मैं उनको स्टोरीज सुनाती, कहानियाँ सुनाती और उनसे सुनती और बहुत सारी मस्ती करते, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। अब आपको बताना है कि और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं, कौन से जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। वो हैं डियर, जीब्रा, चीताल, गौर, इम्पाला, काउज। तो आपको जो आपको पता है वो लिख सकते हो। डियर, जीब्रा, काउज जो कॉमन है वो भी लिख सकते हो। ठीक है। और कोई आपको जानवर पता है तो उसका भी आप बता सकते हो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? क्या आप भी ग्रुप में रहते हो? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? क्या आपको ऐसे एक साथ रहना अच्छा लगता है? वॉट डू यू थिंक आर द गुड एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप? आपको क्या लगता है कौन से सही और कौन से गलत पॉइंट्स हैं एक ग्रुप में एक साथ रहने का? रहने से कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं और कौन से बुरे पॉइंट्स हैं उनके, वो आपको लिखने हैं। अब गुड पॉइंट्स बताते हैं। गुड पॉइंट्स में क्या हो सकते हैं? जब आप सोचो 10-12 जने एक साथ रह रहे हो तो अच्छे पॉइंट्स क्या होंगे? लिविंग टुगेदर गिव सिक्योरिटी, उससे आपको सिक्योरिटी मिलती है कि भैया हाँ हमारे पास 8-10 जने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इनके पास जा सकते हैं। अब लिविंग टुगेदर गिव स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलती है, इससे हिम्मत मिलती है हमें कि हाँ मेरे साथ मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, मेरे दादा हैं, नाना है। तो इस तरीके से वी कैन इन्जॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर, हम डेफिनेटली इन्जॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं सारे एक साथ। वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर, हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, बहुत सारी मदद हो जाती है एक दूसरे के साथ रह के। अब बैड पॉइंट्स क्या है? क्वेरल्स में आकर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, हम डिपेंडेंट बन सकते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे कि भैया मैंने नहीं किया तो ये तो कर ही लेंगे। वी मे नॉट फील फुली फ्री, तो हम फ्री भी नहीं फुली फील कर सकते क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो हम अकेले तो है नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम फ्री भी नहीं रहेंगे। तो दीज आर द बैड पॉइंट्स की लड़ाइयाँ हो सकते हैं, डिपेंडेंट रहेंगे उन पे और फ्री नहीं रहेंगे। और गुड पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, राइट। अब एक क्वेश्चन था, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? डिस्कस एंड शेयर विद योर फीलिंग्स या योर फीलिंग्स। आपको क्या लगता है एलिफेंट्स को जब चेन से बांधते हैं, बहुत सारी जगह पे ना एलिफेंट्स हाथियों को चेन से बांध देते हैं, तो अब आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है और कि कैसे उन्हें लगता होगा और कैसा आपको लगता है। अब मैं बताती हूँ, जब व्हेन एलिफेंट्स आर केप्ट इन चेन दे फील हेल्पलेस टू डू एनीथिंग। अब जब हाथियों को चेन्स में बांधा जाता है तो वो हेल्पलेस फील करते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इधर उधर नहीं जा सकता। दिस विल मेक द एलिफेंट फील सैड एंड अनहैप्पी। इस वजह से हाथी क्या होते हैं? सैड फील करते हैं, खुश नहीं रहते, निराश हो जाते हैं। ड्यू टू दिस एलिफेंट में रिएक्ट अग्रेसिवली। इस वजह से हाथी जो है वो गुस्से में रिएक्ट कर सकता है, गुस्से से काम कर सकता है, गुस्सा कर सकता है। और दे लाई डाउन अराउंड फीलिंग डिप्रेस, या फिर वो क्या कर सकते हैं, या फिर वो पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे और डिप्रेस फील करेंगे, बहुत ही उदास, डिप्रेशन में जैसे होता है ना कि कुछ मन नहीं करता क्योंकि मुझे तो बांध रखा है, मैं फ्रीली घूम ही नहीं सकती। सो शेयर योर फीलिंग्स उन्होंने कहा है, तो आई फील दे शुड नॉट बी चेंज सो दैट दे कैन मूव फ्रीली। मुझे लगता है कि उनको चेन से नहीं बांधना चाहिए सो दैट वो फ्रीली घूम सके। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मुझे भी कोई बांध के रखेगा 24 घंटे, आपने चेन से बांध दिया कि तूने यहीं पे रहना है, तो क्या मैं भी लो फील करूँगी, मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं सैड फील करूँगी। तो इसी तरीके से एनिमल्स भी जो है वो भी लिविंग बींग्स हैं, तो इसलिए वो भी डिप्रेस्ड फील करेंगे, तो इसलिए हमें उनको नहीं बांधना चाहिए। तो आप भी बच्चों मेक श्योर कोई आपके घर में अगर आपने पेट रखा है, या कोशिश करो जो बर्ड्स हैं उनको पिंजरे में ना डालो, उनको फ्री रहने दो, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें नेचर की हैं वो नेचर में ही इंजॉय कर सकते हैं, हम उनको बांध के रख दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, सो लेट्स गेट ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील? क्या आपने कभी एलिफेंट की राइड ली है और उसमें कैसा लगता है? वंस आई टूक अ राइड ऑन एन एलिफेंट, मैंने एक बार ही हाथी पे सवारी की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट द नेम्स। आप किस किस जानवर के ऊपर बैठ चुके हो उनके नेम्स आपको लिखने हैं। ये आंसर्स आपके अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, मैं अपना बताती हूँ। हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डोंकी एंड बफलो। अब मैं किस किस पे बैठी हूँ? मैं घोड़े पे भी बैठी हूँ, मैं हाथी पे बैठी हूँ, मैं ऊँट पे बैठी हूँ। मैं नहीं, मेरा कज़न था वो डोंकी पे भी बैठा हुआ है, तो मैंने उसका भी लिख दिया कि डोंकी पे बैठे। और बफलो पे भी बैठी हुई हूँ, हाँ मैं बफलो पे भी छोटे होते बैठी हुई हूँ, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज़। आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे अपने आसपास, अपने किताबों में, अपनी मूवीज़, पिक्चर्स में। कई अकेले होते होंगे, सम में भी अलोन, सम इन ग्रुप्स, कईयों को ग्रुप्स में देखा होगा, झुंड में देखा होगा। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। इन जानवरों के बारे में और जानो और इनके बारे में कुछ लिखो। तो मैं अब आपको बताती हूँ, आई सी डॉग्स अराउंड मी। हम कुत्तों को तो देखते ही हैं, अपने आसपास डॉग्स को देखते हैं। सो डॉग इज़ एन ओबीडियंट एनिमल। जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो बहुत ही कहना मानने वाले होते हैं, ओबीडियंट एनिमल होते हैं। इट गिव्स अ सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स।
वो हमें चोरों से बचाते हैं, क्योंकि जैसे अगर कोई चोर रात को घुसेगा तो वह पहले ही भौंकने लग जाते हैं. सो इट कीप्स अ वॉच ऑन आवर होम्स. वो नज़र रखते हैं हमारे घर पे. सो डॉग इज़ अ 4 फुटेड एनिमल. डॉग जो है, कुत्ता जो है, वो 4 पैरों वाला जानवर है. इट ईट्स मीट, राइस, मिल्क. वो मीट भी खाता है, चावल भी खाता है, दूध भी पीता है, ब्रेड भी खाता है. फीमेल डॉग्स गिव बर्थ टू बेबीज़. जो फीमेल डॉग्स होती हैं, जो स्त्री वाली डॉग्स होती हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को बर्थ देती है, पपीज़ को. सो बेबी डॉग्स विच आर कॉल्ड पपीज़ आर लवली. जो छोटे छोटे पपीज़ होते हैं वो बहुत ही लवली और बहुत ही क्यूट होते हैं, राइट. सो ये आंसर्स भी लिख दिए मैंने आपके. उसके बाद है, वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफलो. अब ये जो बफलो है, बफलो के ऊपर ये अब छोटा सा बर्ड देख रहे हो, इसको एग्रेट कहते हैं हम. सो अब हम क्या लिखेंगे, आंसर ये है, एग्रेट इज़ अ फ्रेंड ऑफ बफलो. ये जो है, ये आपको बहुत बारी आप देखोगे ना कहीं पे, छप्पड़ पॉन्ड जो होते हैं वहाँ पे बफलोज नहा रही होती हैं, उनके ऊपर ये बैठे होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये बफलोज के फ्रेंड होते हैं. एग्रेट इज़ अ फ्रेंड ऑफ बफलो. इट ईट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम स्किन ऑफ बफलो. बफलो की जो स्किन पे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इसमें से ये इंसेक्ट्स खाते हैं. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स देती हूँ. हैव यू सीन एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम. क्या आपने कोई और जानवर देखा है कभी, किसी जानवर के ऊपर बैठे हुए, उसका नेम बताओ, नाम बताओ. आई सॉ एन एग्रेट स्पैरो सिटिंग ऑन अ बफलो. मैंने एक एग्रेट स्पैरो देखी थी जो बफलो के ऊपर बैठी थी. ठीक है. द एनिमल विच इज़ राइडिंग, एग्रेट स्पैरो इज राइडिंग. द एनिमल विच गिव्स द राइड, कौन सा जानवर है जो यहाँ पे राइड दे रहा है, जो उसको घुमा रहा है, वो है बफलो. बफलो गिव्स द राइड. विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग. हम कौन से जानवर है जो राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं. हॉर्स है, घोड़ा, एलिफेंट, हाथी, कैमल, ऊंट आदि, एट्सेट्रा. ठीक है. विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स. कौन से जानवर हैं जो भार उठाने के लिए होते हैं, दैट आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स. हॉर्स, एलिफेंट, एस, कैमल, ऑक्स, एट्सेट्रा. घोड़ा है, हाथी है, खच्चर जिसको डोंकी, एस कहते हैं, ऊंट है, ऑक्स है, ये सब. ठीक है. अब वो कह रहे हैं मेक योर ओन एलिफेंट. तो ये तो आपको खुद से बनाना होगा, दैट यू नीड टू डू इट योर सेल्फ, राइट. सो द नेक्स्ट इज व्हाट डू दे से. अब इन पिक्चर्स की तरफ देखना है एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद द फ्रेंड्स. और ये क्या एनिमल्स अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर कर रहे हैं. डिस्कस दिस नैरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास. इन नरेशंस को आपको डिस्कस करना है. अब स्नेक क्या कह रहे हैं, द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव. कि टोकरी ही एक मेरा घर है. आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर. मैं भूल चुका हूँ कि क्या एक खुले जंगल में, खुले घने जंगल में और खुली हवा में कैसे रहते हैं. फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर. मेरे लिए तो सिर्फ ही सिर्फ टोकरी है और जो एक स्नेक को चार्म करता है, जो हमारा सपेरा होता है, बस वही है मेरे लिए. अब भालू क्या कहते हैं, यू सी मी इन सर्कस. आप मुझे सर्कस में देखते होगे, कूदते हुए, नाचते हुए, आग के गोलों के आसपास, रिंग्स ऑफ फायर के थ्रू. ठीक है. यू क्लैप एंड इन्जॉय. आप तो तालियां मार के इन्जॉय करते हो, खुश होते हो. डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस. क्या आपको लगता है कि मुझे भी ये सब अच्छा लगता है. इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल नॉट गेट नो फूड. अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ मार पड़ेगी. तो ये भालू ऐसा कह रहे हैं, राइट. अब घोड़ा क्या कहते हैं, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन. आप सब ने सिर्फ यही देखा कि मैं कितना तेज भागता हूँ. हैव यू सीन माई शूज़. क्या आपने कभी उसके पैरों की तरफ देखा है, उसके जूतों की तरफ देखा है हॉर्स के. जब भी आप हॉर्स राइड करोगे ना, ज़रूर देखना. डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स. क्या आपको पता है मुझे कितनी पेन होती है जब वो हॉर्स शूज़ मेरे हूव्स में फिक्स करते हैं. वो आप उसके देखोगे ना, उसके पैरों में नीचे लोहे का वो उसके फिक्स किया होता है, तो उससे बहुत दर्द होती है वो. तो वो बता रहा है कि आपने मेरे ऊपर बैठ के तो बहुत खुश होते हो, लेकिन क्या आपने मेरी पेन देखी है कभी. उसके शूज़ देखना नेक्स्ट टाइम, आपको बहुत बुरा फील होगा. अब मंकीज़ क्या कहते हैं, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस. अब मदारी जो होता है वो सिर्फ बंदर से क्या कराता है कि नाच नाच नाच. तो वो सिर्फ डांस कराते हैं. इवन इफ़ वी डोंट वांट टू, या फिर हमारा मन ना हो तो भी, या फिर हमें दर्द हो तो भी हमें करना पड़ता है. दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक. और वो सब भी खाली पेट. अब कैट क्या करती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं. कैट कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं. आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर.
मैं हर जगह घूम सकती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अलॉट, बच्चों को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। वो मुझे पैट करते हैं, वो मुझे प्यार से सहलाते हैं और मुझे दूध देते हैं पीने के लिए। ठीक है, अब पिजन क्या कहता है, गुटरगू गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। क्या आपको पता है लोग मुझे तो स्पेशली बुलाते हैं कि मुझे खाना खिलाने के लिए, मुझे ग्रेन्स देने के लिए, अनाज देने के लिए, है ना, होता है ना। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। तो आप इसकी नोटिस करो, आपको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है, बट स्टिल नोटिस करो, 1 2 3 4 लेग्स होती हैं एलिफेंट की। सो आंसर इज 4। ठीक है। डू यू नो एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू द यंग वंस। क्या आपको पता है जो हाथी होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी वो तकलीफ में होते हैं, तो दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर, तो वो एक दूसरे से के साथ जुड़ जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए और उन्हें उनकी मदद करने के लिए, उनके छोटों को। ठीक है, अब ये जो 2 क्वेश्चंस ऊपर रह गए इनके आंसर्स देती हूँ और इस फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। You have read what these animals say. What do you think that some of them are sad? आपने इन जानवरों के बारे में पढ़ा, आपको क्या लगता है कि क्यों ये सैड फील करते हैं। दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल कैच दैम एंड यूज़ दैम फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो इसलिए निराश रहते हैं क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी कमाई के लिए लगा लो। बिकॉज ऑफ विच दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं रह पाते और वो बन जाते हैं, तो इसलिए वो निराश रहते हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द monkeys दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द monkeys दैट आर फ्री। आपको क्या लगता है ये किस तरीके से 2 मंकीज अलग अलग हैं। एक बंदर वो जो नाचता है लोगों के लिए और दूसरा बंदर जो बिल्कुल फ्री है। द monkeys दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट enjoy फ्रीडम। जो मंकीज डांस करते हैं दूसरों को एंटरटेन करने के लिए, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं होती क्योंकि उन्हें पकड़ा हुआ होता है। दे आर यूज बाय द पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट। उनको जो लोग हैं वो अपने बेनिफिट के लिए ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो निराश रहते हैं। पर जो मंकीज दैट आर फ्री, जो फ्री होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं और वो खुश रहते हैं। सो दे डू वट एवर दे लाइक, वो करते हैं जो उनका मन करता है। राइट, विद दिस वी हैव फिनिश अ चैप्टर। तो कुछ भी और क्वेरीज रहें आप मुझे कमेंट कीजिए। हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और लाइक करो। और सारे और चैप्टर्स जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, पूरा मैथ सॉल्व्ड है, ईवीएस सॉल्व्ड है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो और मेरे फेसबुक और इंस्टा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर, बाय। और कुछ भी और क्वेरी रहे, कुछ आपकी और रिक्वेस्ट हैं, आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि मैं और कौन से सब्जेक्ट सॉल्व करूं। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे पास होगी, सपोज क्लास 4th की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मैं सारा सिलेबस आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करूँगी। राइट, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी पूरी क्लास के साथ मेरे वीडियोस शेयर करो सो दैट मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ आए। राइट, सो टेक केयर, बाय, हैव फन।